नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश का आज बजट पेश हुआ और इसमें रोजगार से रिलेटेड, हालांकि हम उम्मीद कर रहे थे कि बहुत सारी चीजों की घोषणा शायद अब नई सरकार बनने के बाद होगी और कई नई भर्तियां या एक बड़ा नंबर सुनने को मिलेगा कि इतनी संख्या में सरकारी नौकरियों की भर्ती होने वाली है, लेकिन केवल दो प्रकार के पदों की बात हुई है। आपने पढ़ भी लिया होगा, तो इसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले यहां पे कहा गया है कि पुलिस में 7,500 और टीचर्स की 11,000 भर्तियां होंगी। और यहीं पे इसको इन्होंने थोड़ा सा बड़ा करके बताया है ना। वो भी आपको दिखा देता हूं। यहां पे कहा है शिक्षा और रोजगार। आप इसको दैनिक भास्कर में भी पढ़ सकते हैं। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जो 5 बातें हैं, और 5 बातों में देखा जाए तो हमारे काम की 2 बातें ही हैं या 3 बातें हैं। सबसे पहला इनका कहना है कि पुलिस में 7,500 पदों की भर्ती की जाएगी, और इसमें भी एक जगह इसी में आगे लिखा हुआ है कि इसमें 6,000 लगभग कांस्टेबल रहने वाले हैं। तो आप ये समझिए कि 7,500 पद दो चीजों के हैं, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों को मिलाकर हैं। यहीं पे दैनिक भास्कर में नीचे आप पढ़ेंगे तो 6,000 कांस्टेबल है, तो इसका मतलब क्या माना जाए कि 1,500 सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकलेगी क्या? देखो, कांस्टेबल की सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी बहुत लंबे समय से निकली नहीं है, तो ये हो भी सकता है कि इस बार एक बड़ी संख्या में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकले। और इसके बारे में आप पढ़ेंगे समय समय पर जो आता है वो ये कि प्रक्रिया काफी हद तक सब इंस्पेक्टर और नई भर्तियों के लिए भी लंबे समय से चल रही है और अपने अंतिम चरण में है। यहां भी यहां पे लिखा हुआ भी देखो, इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द पुलिस विभाग में जो भर्तियां हैं, आरक्षक तो निश्चित रूप से निकलना है और सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती इस बार निकलनी ही है। कब आएगी ये कहना हर बार की तरह बहुत मुश्किल है, पर यह मैं आपको बता सकता हूं कि एसआई की वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। और टोटल 7,500 पद रहने वाले हैं कांस्टेबल एसआई को मिलाकर। कितने पद होंगे ये बताना भी मुश्किल है। दूसरी बात शिक्षक भर्ती को लेकर भी है कि इसमें भी अच्छी खासी संख्या में आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। यहां पे इन्होंने बताया है कि लगभग 11,000 पद रहेंगे। अब यहां पर यह भी इन्होंने नहीं मेंशन करा है कि प्राथमिक शिक्षक है, माध्यमिक शिक्षक है, यानी वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, वर्ग 3 है। तो वर्ग 1 वर्ग 2 में तो हमने देखा, वर्ग 2 की भी भर्तियां अभी होनी बची हैं, वर्ग 3 तो बहुत समय से नहीं निकला है। तो हो सकता है कि 11,000 पद उसके बारे में हो, लेकिन पदों की संख्या जितनी खाली है और जितनी संख्या में बच्चे इंतजार कर रहे हैं उस हिसाब से बहुत कम है। इसके अलावा सिर्फ एक पॉइंट है कि हम जो भर्ती प्रक्रिया में फीस लगती है उसको कम करेंगे और इसके लिए भी नई नीति बनेगी। तो अगर शिक्षा और रोजगार से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित बात की जाए तो मात्र 3 पॉइंट यहां पर है। इसके अलावा नए आईटीआई कुछ खोलने वाले हैं, नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे, बस यही पॉइंट है। तो पूरे बजट में आप देखोगे, सारी चीजों को ध्यान से पढ़ोगे तो बस ये शिक्षा और रोजगार से जुड़े 5 पॉइंट ही आपको मिलने वाले हैं। तो हम या मैं पर्टिकुलर ये एक्सपेक्ट कर रहा था, सारे विद्यार्थी भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे निश्चित रूप से, कि इस बार शायद अब भर्तियों की संख्या ज्यादा निकले, अलग अलग प्रकार के पद निकले। महिला बाल विकास और महिला सुपरवाइजर वाले जो पद थे उसके बारे में कुछ पता चले, लेकिन अभी यहां पे ऐसा कहा नहीं गया है। पर हां, अभी हम ये मान सकते हैं कि प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है, पद और आने वाले हैं, और पुलिस विभाग में तो निश्चित रूप से भर्ती होनी ही है। और अगर ईएसबी अपना कैलेंडर अपडेट कर देता है, कुछ नई जानकारी आ जाती है तो और बढ़िया है। तो आप कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए ये बिल्कुल मान सकते हैं कि इनके नोटिफिकेशंस और इनकी भर्तियां निश्चित रूप से होंगी। और वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो भर्तियां हैं वो भी आपकी होने वाली है, जो इससे और कंफर्म हो चुका है। अभी बाकी चीजों के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ और अपडेट आता है, कोई चीज पता चलती है तो वो आप तक हम शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।